भूमि पहुंचे हैं और आपको बता दें कि दीक्षा भूमि वही जगह है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साल 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसी समय से प्रत्येक विजयदशमी को हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे और इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य का ये प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है दीक्षा भूमि। और दीक्षा भूमि में हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटकों का जमावड़ा रहता है और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन भी है। दीक्षा भूमि एक बौद्ध स्तूप है जो 120 फीट लंबा है। यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं और बी.आर. अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं, विशेष अवसर है और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि आए थे जहां उन्होंने ध्यान लगाया था और आज भी प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री स्मृति मंदिर गए थे जहां आरएसएस के प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं नागपुर में। इसके बाद प्रधानमंत्री नागपुर के बाद छत्तीसगढ़ भी जाने वाले हैं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है ये दीक्षा भूमि पहुंचने का, जहां प्रधानमंत्री ने दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जहां नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, और बेहद ही खास और ऐतिहासिक क्षण ये जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास इसलिए भी है क्योंकि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के तौर पर मनाया जाता है। बेहद ही उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में आपको बता दें कि इससे पहले संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और जब वे नागपुर पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ और उसके बाद वे स्मृति मंदिर गए और इसके बाद दीक्षा भूमि में उनका ये दौरा, जहां उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये वही जगह है जहां 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए इसके बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की एम्यूनेशन फैसिलिटी का भी दौरा करने वाले हैं। और यहाँ वे यूएवी विमानों के लिए बनाई गई 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा कई मायनों में ये खास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की भी आधारशिला रखने वाले हैं। और इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर गए और अब दीक्षा भूमि गए, कितना महत्वपूर्ण इसको भी माना जाए। आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर में हैं और जिसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल नागपुर का। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो यह अम्बेडकर वादियों के लिए तीर्थस्थल सरीखा स्थान है दीक्षा भूमि, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में
बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तकरीबन अपने लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी। और ये दीक्षा उन्होंने महास्थविर चंद्रमणि जी से ली थी, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वो धर्म जिसकी स्थापना की बात बौद्ध धर्म में की गई है, संघ की जो बात की गई है, और साथ ही साथ जो कर्म की बात की गई है, यह दीक्षा भूमि कहीं ना कहीं भारत की राजनीतिक इतिहास में, सामाजिक इतिहास में एक संक्रांति का स्थल है। ऐसा संक्रांति का स्थल जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर धर्म दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और हर साल यहाँ पर अगर देखें तो हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म की लोग दीक्षा लेते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं। निश्चित तौर से दीक्षा भूमि वो स्थान है जहां पर भारत के सामाजिक संक्रांति का स्थान कहा जा सकता है, क्योंकि दीक्षा भूमि जो नागपुर के हृदय स्थल में स्थित है, यह वही स्थान है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो हर साल अंबेडकर के अनुयायियों के लिए, साथ ही साथ अंबेडकर वादियों के लिए ये तीर्थ सरीखा स्थल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर से बौद्ध धर्म जो कि हिंदू धर्म की तत्कालीन कुरीतियों को कहीं ना कहीं, जो धार्मिक आडंबर थे, जो छुआछूत की स्थितियां थी, जो बलि की प्रथा थी, जो अन्य सामाजिक कुरीतियां थी, जो अलग अलग समयों के कारण रूप से समाहित हो गई थी धर्म में, उसके प्रति कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध ने विद्रोह किया था। और भगवान बुद्ध ने धर्म की बात की, उन्होंने त्रिपिटक की बात की, उन्होंने सब धर्म की स्थापना की बात की, उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की। अष्टांग मार्ग जिसके द्वारा यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके तहत लोग अपने आत्मचिंतन करते हुए आत्मदीपोभव के भाव को जागृत करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और आत्मदीपोभव होकर वो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान से राष्ट्र निर्माण और अन्य सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। तो उसी बौद्ध धर्म के महासिद्धांतों के अनुगमन स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में यहाँ पर 14 अक्टूबर के दिन दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, और ये वही स्थान है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अगर देखें तो सनातन संस्कृति के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म जो कि सनातन संस्कृति से ही अनुस्यूत हुआ धर्म है, वो जिसका अनुसरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, जिसका उन्होंने पालन किया, वो स्थान है। और यही दीक्षा भूमि कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल सरीखा है अम्बेडकर वादियों के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया है, जो कि हमारे राष्ट्र के एकात्मता के स्वरूप को, राष्ट्र के सनातन संस्कृति के सार्वभौम स्वरूप को, भारत भारतीयता के एक वृहद स्वरूप को स्थापित करता है। अलग अलग मतों मतांतरों के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग एक समग्र विचारधारा के तहत भारत भारतीयता से आबद्ध रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, इस्लाम के लोग हो, लेकिन एक भारतीयता का सूत्र जो है उन्हें एकात्मता का बोध कराता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर के बाद दीक्षा भूमि पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि आदरांजलि अर्पित की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बिल्कुल, श्रद्धांजलि, आदरांजलि, पुष्पांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी आ चुके हैं दीक्षा भूमि, उस मायनों में और कितना खास हो जाता है यहाँ पहुंचना, क्योंकि नाम में ही दीक्षा भूमि है, दीक्षा और भूमि से बना ये दीक्षा भूमि है। अश्विनी, निश्चित तौर से दीक्षा भूमि, जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये तीर्थ सरीखा है अम्बेडकर वादियों के लिए, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी नागपुर में जब उनका दौरा हुआ था वो दीक्षा भूमि पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और निश्चित तौर से अगर देखें तो ये अभिव्यक्ति है उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका कि संविधान के जो समिति थी, जो संविधान के प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे, और जिस तरीके से संविधान निर्माण में उनका महती योगदान रहा, जिस तरीके से समाज की कुरीतियों के प्रति उन्होंने मुखर आवाज उठाया, जिस तरीके से उन्होंने छुआछूत की भावना को समाज से समूल उखाड़ फेंकने की अलख लोगों में जगाई, उनके अभूतपूर्व कार्यों को राष्ट्र निर्माण में, संविधान निर्माण में और भारत की वैचारिक जो भूमि है उसमें एक नए बीज के वपन के लिए जो उनका योगदान माना जाता है, उसी के प्रति
कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और निश्चित तौर से दीक्षा भूमि वही स्थान है जहां पर आज नववर्ष का भी दिन है, गुड़ी पड़वा का भी दिन है। महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में नववर्ष, नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर पहुंचना, ये प्रधानमंत्री की वो समग्र दृष्टि जिसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और एक एकात्मता का भाव। भारत कभी भी एक रूपता का भाव भारत में नहीं रहा है। भारत ने हमेशा एकात्मता के भाव को समाहित किया है और उसी एकात्मता के भाव के समावेशन और समाविष्ट करने के इस प्रकल्प में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं दीक्षा भूमि और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ साथ अश्विनी, अगर जब भी यहाँ आते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है और बौद्ध धर्म में भी इसी तरीके की कहीं ना कहीं दीक्षाएं दी गई हैं, इसी तरीके की टीचिंग्स दी गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं तो राष्ट्र को कितना बड़ा यहाँ से संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है अश्विनी? निश्चित तौर से अगर देखें तो डॉक्टर भीम